शौनक आदि ऋषियों ने मेरे भाई बहन से कहा, महाराज हमें उस कृष्ण की कथा सुनाओ ना। सूत महाराज ने कहा, अगर आपको कृष्ण कथा सुननी है तो पांडवों का वंश पहले सुनना होगा। हे ऋषियों, हे शौनक जी, परीक्षितोदराजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। कृष्ण कथा उदय जो है पांडवों से होती है। विचार करो, कृष्ण कथा उदय जो है वृंदावन से नहीं हुई। आप सब लोग जाते राधे 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 वृंदावन में आधे आधे। क्यों? ये पुराण बोल रहा है। और पांडव कहाँ है? या हस्तिनापुर में या मुंबई। यहां प्रमाण कहा, संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। शौनक जी, अब मैं राजऋषि वृक्ष के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा का पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं, क्योंकि इन्हीं की कथा से कृष्ण कथा उदय हो जाती है। शौनक जी, जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्ष में बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन को जो है प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा मेरे भाई बहन अपने स्वामी दुर्योधन को खुश करने के लिए पांडवों के द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन को भेंट किया। यद्यपि दुर्योधन को भी जो है ये घटना बहुत बुरी लगी। विचार करना, कुछ स्वार्थी ऐसे होते हैं। अश्वत्थामा इतना घृणित कर्म किया है जिसे कोई सोच नहीं सकता। द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट करके लाए, जबकि द्रोणाचार्य गुरुपुत्र है। ये कलयुग बोलता है। जहां पर जो है क्या होगा बोलो, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। जहां पर भाई भाई को नहीं पूछेगा, जहां श्याले सलाहकार हो जाएंगे, वहां पर ये घटनाएं हैं। अश्वत्थामा ने मेरे भाई बहन द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों के सिर को इसलिए काटा कि दुर्योधन को खुश करना है, क्योंकि द्रोणाचार्य जो है मेरे भाई बहन कौरवों का गुरु गद्दी पे बैठता था। और जब जो है यजमान खुश हो जाएगा, जैसे हम पीठ पर बैठ करके और हम बार बार जो है आपको खुश करें यजमान को, क्यों? ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं कपट। कोई धर्म गुरु, कोई ब्राह्मण आपके आगे पीछे घूम करके बाबूजी बाबूजी बाबूजी, अरे बाबूजी किस बात में? बाबूजी तो हम हैं। अपना निजी स्वार्थ के लिए जो है बाबूजी बाबूजी कहता है, ना कि वो आपको सच्चे मन से बाबूजी बोलेगा। जब जो है हमारे अधीन मंत्र है और मंत्र के अधीन देवता है, तो हम तो बड़े हैं, तो हम क्यों जो है किसी के जो है पैरों में रही? महाराज आप ही समझे, क्यों हम हैं? हम अपना कर्म को ऐसा कर दे कि हमें जो लोग पूछे, क्यों?
यहां पर अश्वत्थामा ने यही कर्म तो किया है। 5 सोए हुए जो है द्रौपदी के पुत्रों के सिर जो है काट करके लाया और दुर्योधन को जो है भेंट कर दिया। दुर्योधन को जो है जैसे ही सिर देके दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ है। प्रातः काल जब हुआ, अश्वत्थामा ने ये बालक ना सोच करके 5 पांडवों को सोचा, इसी भ्रम से उनका जो है उन्होंने जो है बिना देखभाल करके उनका सिर काट के ले गया था। प्रातः काल द्रौपदी उठी। अब विचार करो, जिस मां के 5 बेटे एक साथ धड़ देखे सिर ना देखे कैसा लगेगा। एक बार उस मां के पास पहुंचो सर। जय हो। माता शिशूनां निधनं सुतानां विषम्य घोर परितप्यमाना यदा गत्वा कलाकुलक्षी तां सांत्वनस्य करीतिमानि। एक बार मां द्रौपदी को सांत्वना तो दे दो ना। माता शिशूनां निधनं सुतानां विषम्य घोरं परितप्यमाना। द्रौपदी ने अपने पुत्रों का निधन सुनकर के अत्यंत दुखी हुई है। द्रौपदी जो है विलाप रो रही है। साथ में सारे पांडव जो है रो रहे हैं। मेरे गोविंद भी साथ में है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोर परितप्यमाना। सब रो रहे हैं। नेत्र में, आंखों में आंसू छल छल बह रहे हैं। अर्जुन ने जो है द्रौपदी के कंधे पे हाथ धरा और सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी तुम्हारे आंसू जो बह रहे हैं, हे देवी तेरे नेत्रों से जो ये आंसू बह रहे हैं, मैं इस आंसू को नहीं पोंछूंगा। तेरे नेत्र से जो आंसू बह रहा है उस आंसू को मैं बिल्कुल नहीं पोंछूंगा। मैं उस दिन तेरे नेत्र से आंसू पोंछूंगा जिस दिन जो है अपने पुत्रों को मारने वाले को जो है पकड़ करके ला करके जो है उसे जो है गंगा के तट पर उसका सिर धरूंगा और उसके सिर पर तू अपना पैर धरेगी, फिर तू स्नान करेगी, तब जाके मैं तेरे नेत्र के आंसू को पोंछूंगा। तब तक सांत्वना देते हुए हे कल्याण चिंता मत। अर्जुन जो है निकल पड़े और पता चला कि अश्वत्थामा ने जो है घृणित कार्य किया है। सीधे चलते 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 अर्जुन ने जो है अश्वत्थामा को पकड़ लिया है और पशु की भांति जो है खींच करके जो है द्रौपदी के सामने लाया। तथा हतं पशुवत् पाशबद्धम् वामामुखां कर्मयुक्तां
वत्सेनाम् निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं कामस्वभाव कृपया ननाम। पकड़ करके जैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को सभा में लाया है घसीट करके, और मां द्रौपदी ने देखा और खड़ी हो गई। छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? कहां दुख था बेटों का, लेकिन मां द्रौपदी ने क्या कहा? मुच्यता मुच्यतामेवा ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुच्यतामेवा ब्राह्मणो नितरां। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये ब्राह्मण गुरुपुत्र है। क्या द्रौपदी का भाव सुनो। आजकल की अगर माता हो तो क्या करते बोलो? एक ही झट जैसा गला पकड़ लेते, क्यों? लेकिन द्रौपदी ने कहा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, क्योंकि ये द्रोणाचार्य हमारे गुरु, उसका पुत्र अश्वत्थामा है। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो। मां जो होती है मेरे भाई बहन, वही दर्द को समझती है। अर्जुन को बार बार कहती है इसे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे पुत्रों का सिर कटा है, हमें कितना कष्ट हो रहा है। और गुरु माता अगर जो है सुनेगी कि मेरे बेटे को पकड़ करके जो है उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो उसे कितना कष्ट होगा। इसलिए छोड़ दो। सारे पांचों पांडव बैठे हुए हैं। पांचों पांडव जो है द्रौपदी के मुख की ओर देख रहे हैं। अर्जुन ने कृष्ण को देखा, हरे लाला बताओ ना, तुम ही बताओ क्या करें। कृष्ण ने भी कहा कि ब्रह्म बंधो न हन्तव्या आदत्ताव दाहरणम् मय्यो भयमानातं परिपाहानुशासनम्। कृष्ण ने भी कहा भैया अर्जुन सुनो, ये ब्राह्मण है, इसे मारना उचित नहीं, लेकिन इसके 5 बालकों के, निर्दोष बालकों के सिर काटा है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीम दादा उठा रहे, बड़ा अच्छा न्यायाधीश है, इसे मारो भी मत, इसे छोड़ो भी मत। क्यों? फिर द्रौपदी ने यही कहा नहीं नहीं, गुरुपुत्र है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने जो है रामायण में भी लिखा है, पूजे ही पीप्रे सकल गुण है कभी वेद का अधिकारी नहीं हो सकता है। और ब्राह्मण चाहे कितना भी जो है
आखिर जो है ब्राह्मण है, इसलिए इसे जो है मारने जाया। परहित दुख देखा है, इसलिए तो कहा मुच्यता मुच्यतामेव ब्राह्मणो नितरां गुरु। अब अर्जुन ने देखा कि कृष्ण ने भी कह दिया तो क्या करें। अर्जुन भी जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है मेरे भाई बहन। तुरंत अश्वत्थामा के मस्तक में मणि मुकुट लगा हुआ था, उसे जो है छीन करके जो है सभा से धक्का मार के बाहर कर दिया। जो सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? जो इज्जतदार होता है उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे समाज में धक्का लग गया तो समझो कि उसके तो मर गया है, उससे बढ़िया तो मरना है। फिर अश्वत्थामा की मणि छीन कर उसे जो है धक्का मार के निकाल दिया है। अब अश्वत्थामा भी मेरे भाई बहन बड़ा अपमानित हो गया है। अब जीते जागते मरे हुए के सम्मान है। कहाँ जो है गुरुपुत्र था, आज सभा से धक्का मार के उसे बाहर कर दिया है। अब वो है मरे हुए के सम्मान है। लेकिन अश्वत्थामा ने प्रतिकार की भावना कर ली है। उसने कहा कि पांडवों ने मेरा सम्मान खत्म किया है, पांडवों ने मेरा सम्मान नष्ट किया है, मैं पांडवों का वंश ही खत्म कर डालूंगा। देखो कितना दुष्ट है। जैसा अन्न खाओगे मन कैसा हो जाएगा। किसका अन्न खाता है अश्वत्थामा? हरियाणा वाले बोलो ना, कौरवों का। गुरु को कभी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। क्यों? अश्वत्थामा के अंदर यही तो कमी आ गई थी। पांडवों को छोड़ करके कौरवों का संग, अन्न खाया है उनका, इसलिए मन में विचार कर लिया है कि इनका जो है वंश ही खत्म कर दूंगा। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने देखा कि जो है उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंशज जन्म लेने वाला है, इसलिए उसको भी खत्म कर डालूंगा। सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और उत्तरा ने अपने तरफ जो है सुदर्शन चक्र को आते देखा भयभीत हो गई। बड़ी चिंतित अवस्था में जो है उत्तरा विलाप करने लगी और भगवान को बुलाने लगी कि पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि बार बार कहने लगी, बार बार चिल्लाने लगी। इतने में जो है मेरे गोविंद ने सुना कि आज मुझे जो है उत्तरा बुला रही है। भागते 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 सामने खड़ा हो गया। बोल बहन क्या बात है, क्यों मुझे जो है पुकार रही है, क्यों तू जो है चिंतित अवस्था में है, क्या विपत्ति है? उत्तरा ने कहा यह देख सामने से क्या आ रहा है। मेरे भगवान ने देखा, अरे ये तो जो है सुदर्शन चक्र, ये ब्रह्म अस्त्र, ये निष्फल नहीं हो सकता है। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, सीधे उत्तरा के गर्भ में जाकर के जो है उत्तरा के गर्भ की जो है रक्षा गर्भ में जाके करने लगे। भगवान बुलाना पड़ता है। गर्भ में जाकर के उस जीव की रक्षा की। अब वो शुभ लग्न शुभ घड़ी आ, जो उत्तरा के गर्भ में जो जीव पल रहा था उसका जो है अब जन्म हो रहा है। वही पांडवों का वंशज। जैसे ही उसका जन्म हुआ, जन्म के बाद में मेरे भाई बहन गर्भ में उसकी रक्षा जो है मेरे गोविंद ने की थी। इसका नाम पड़ गया है परीक्षित महाराज।
बोलिए परीक्षित महाराज की। अब परीक्षित बड़े हुए, पांडवों ने अपना राजभार जो है परीक्षित को सौंपा और स्वयं सीधे हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया। चलते 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 बद्रीनाथ पहुंचे, बद्रीनाथ से बाणा पहुंचे, बाणा से सतोपंथ के रास्ते में लग गए। बद्रीनाथ बाणा पहुंचे, आप जा रहे थे, सतोपंथ कहां तक पहुंचे? आज भी मेरे भाई बहन सतोपंथ के मार्ग पे जब जाओगे तो आज भी कुत्ता दिखता है, आज भी कुत्ता सीढ़ियों में चलते हुए मिलेगा आपको, आगे बढ़ते बढ़ते वापसी में कभी नहीं मिलेगा। सारे पांडव जो है स्वर्गारोहण के लिए, सिद्धार्थ के लिए और बर्फीली चट्टानों में मिलते हुए शरीर त्याग किया। सज्जनों पुराणों में प्रसिद्ध है कि युधिष्ठिर महाराज धर्म की ध्वजा, धर्म के पताका युधिष्ठिर महाराज सशरीर से उस मार्ग से सीधे जो है स्वर्ग लोक को चले गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान वहां आते हैं जहां सुमति होगी। अब मेरे गोविंद ने परीक्षित के राजभार सौंपने के बाद जब जा रहे थे तो पांडवों ने उनको वहां पर कुंती माता उन्हें रोक दिया कि कहां जा रहे हो द्वारिका में, यही रहो, तुम भगवान हो। कृष्ण ने कहा मैं भगवान नहीं हूं, मैं तुम्हारा भतीजा हूं। अरे बुआ किस बात में भगवान बोलती है, मैं भतीजा हूं? नहीं नहीं नहीं, आप भगवान है, आप जाओगे नहीं, अगर जाने चाहते हो तो मुझे वरदान दे के जाओ। कृष्ण ने कहा ठीक है, मुझे भगवान समझ के बोल क्या चाहिए कि मुझे दुख दे के जाओ। क्या दे के जाओ? दुख दे के जाओ। अरे बुआ तेरा दिमाग तो खराब तो नहीं हो गया? कितना दुख कौरवों ने दिया है तुम्हें आज तक, क्या उससे तेरा मन नहीं भरा भी? नहीं नहीं रे लाला सुन, जब वो दुख था तो तू साथ था, अब वो दुख नहीं है, तू जा रहा। क्या भाव था? गोस्वामी तुलसीदास बाबा बोलते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, संपत्ति वास करती है और जहां कुमति होती है मेरे भाई बहन वहां पर विपत्ति हो जाती है। लेकिन सुमति कुमति सबकी उर्माही, सबकी उर्माही। ये सुमति और कुमति सबके पास है, सबके घर घर में दोनों बहनें हैं। कोई सुमति को अधिक महत्व देता है, कोई कुमति को अधिक महत्व देता है। यहाँ जो है मेरे भाई बहन कौरवों के पास कुमति थी और जो है पांडवों ने जो है सुमति को अपना लिया है। इसलिए आज कुंती ने भी कहा, दुख में महाराज ने विचार किया कि मैं राजा होने के बाद अपनी प्रजा को देख तो लो, मेरी प्रजा क्या कर रही है। परीक्षित ने जो है हाथ में धनुष लिया, निकल गए। चलते 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 वन का जो है रास्ता बीच में जब आया, उस वन में दमन करने जैसे ही पहुंचे वहां पर उनको एक दृश्य दिख गया। जैसे ही परीक्षित जो है वन में पहुंचे वहां उनको दृश्य दिखा कि वहां पर जो है धर्म रूपी बैल और गाय रूपी पृथ्वी आपस में जो है कलयुग की बात कर रहे थे। परीक्षित ने देखा, उनसे जाकर के पूछा कि मेरी प्रजा में और तुम्हारे नेत्रों से आंसू, मैं पांडव वंशज हूँ, मैं पांडव का बेटा हूँ और इस जो है समय राजगद्दी पे हूँ और मेरे को राजा होने के बाद और तुम्हारे नेत्र में आंसू क्यों? आप दोनों कौन हैं? पृथ्वी और धर्म ने मेरे भाई बहन
कलयुग के बारे में जो है राजा से कहा, महाराज सामने जो है कलयुग खड़ा है, इसने धर्म के 3 चरण काट दिए हैं। बैल 4 चरण का होता है ना, तो 3 पैर कट गए हैं, 1 बचा है, और इसको भी अगर काट देगा तो भी खत्म। आज भी मेरे भाई बहनों, धर्म अगर है, सनातन धर्म अगर है, तो मात्र शक्ति ने धर्म को पकड़ रखा है। जिस दिन माताएं धर्म करना छोड़ देंगे, ये पृथ्वी पुनः रसातल में चली जाएगी। इसे कोई रोक नहीं सकता है, निश्चित बात है। राजा ने कहा कि मेरे राज्य में कलयुग धनुष और बाण उठाए, जैसे ही कलयुग को मारना चाहा, कलयुग ने जो है हाथ जोड़ करके जो है विनती की, महाराज आप हमें क्यों मारते हैं, हम भी तो आपके जो है प्रजा की तरह हैं। राजा परीक्षित ने कहा, नति गूढ़ा केश यशोधराणा वद्वांजलिर्वे भयमस्ति किंचित्। हे कलयुग, तो अधर्म का सहायक है, तो अधर्मी है, तेरे कार्य अधर्म है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। कलयुग ने कहा, महाराज निवेदन करता हूँ कि यत्र कांचन वत्स्यामि सर्वभौमत्वाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामतीषु शरासनम्। हे महाराज, मैं जहाँ जहाँ चले जाता हूँ, वहाँ वहाँ पर आपका धर्म आगे आ जाता है, इसलिए जो है आपसे मैं निवेदन करता हूँ, मुझे कहीं स्थान तो दे दो। जब कलयुग आता है तो धर्म खड़ा हो जाता है मेरे भाई बहन, और कलयुग जो है बार बार प्रहार करता है। अब आज जो है राजा परीक्षित से जो है कलयुग निवेदन कर रहा है कि मुझे कहीं स्थान दो। राजा ने उसे रहने के लिए मेरे भाई बहन 4 स्थान दे दिए। वो कौन से स्थान है, ध्यान से सुनना जरा। धूतम पानम श्रिया सोना यत्र धर्म चतुर्विधा, यानी धूतम, जहां पर जो है मदपान कर रहे हो, जहां शराबी हो, जहां जुआरी हो, जहां वेश्यालय हो, और जहां कसाई हो, वहां पर तेरा वास है। 4 स्थान। अब विचार करना, अब किस किस के यहाँ है कलयुग, अब खुद आप विचार करो। यहाँ शराब पी करके आते हैं तो समझो कलयुग है, जिस घर में मुर्गा बनता है समझो कि कलयुग है, जहाँ वेश्यालय है वो समझो कलयुग है, जहाँ जुआरी बैठते हैं कॉलोनी में समझो कि वहाँ कलयुग आ गया है। कलयुग भी बड़ा तेज है, बड़ा चतुर है। कलयुग ने कहा, महाराज आने वाला समय तो इतना पढ़ लिख लेंगे लोग जो है, ना कोई शराब पीना पसंद करेगा, ना जो जुआ खेलना पसंद करेंगे, श्रीमतियां जी जो है कहीं घूमने नहीं देंगे, ये सब जो है बंद हो जाएंगे। महाराज कोई बढ़िया स्थान पे तो कहीं दो ना हमें। फिर जो है दया के इस पांडव वंशधर परीक्षित ने जो है कलयुग के जो है बार बार निवेदन करने पे जो है एक स्थान और दिया। पुनश्चयाचमानाय जातरूपं ददा प्रभु ततो नित्यपदं कामा रजो वैरं च पंचमा। एक स्थान 5वां दे दिया है, एक स्थान 5वां दे दिया है। वो कौन सा है? हे कलयुग, जहां पर जो है आतताई का स्वर्ण हो, यानी जहां पर चोरी का, आपत्ति का सोना हो, वहां तेरा वास है। कलयुग बड़ा प्रसन्न हो। कलयुग ने चारों तरफ है नजर डाली
और जो है परीक्षित के सिर पर जैसे ही देखा तो सोने का मुकुट है और वहां भी जो है खुद की कमाई का नहीं है, वहां मुकुट जो है धृतराष्ट्र का था मेरे भाई बहन, और परीक्षित के सिर पे था, क्योंकि दूसरे का स्वर्ण था। कलयुग ने पहले आक्रमण वही कर दिया है, वहां जाकर बैठ गया है। परीक्षित के सिर पे क्या आ गया है? कलयुग आ गया। इसलिए किसी का सोना छुपाना, किसी का सोना छीनना, आतताई का सोना, भाई भाई के हिस्से में अगर सोने को दबा देना तो समझो कि कलयुग का वास हो। इसलिए यहाँ पर जो है धृतराष्ट्र का मुकुट जो है परीक्षित के सिर पे है और सीधा जो है कलयुग पर सिर पे बैठ गया। गाय और धर्म दोनों चले गए हैं, कलयुग जो है सिर पे बैठ गया है। परीक्षित जो है अपने जो है प्रजा को देखने के लिए आगे बढ़ा, बढ़ते 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 जो है वन में पहुंच गए हैं। मन में विचार आया है, आज हम इतने दूर आ गए हैं, शिकार क्यों ना खेल ले, आगे जंगल की ओर बढ़े। उनको जो है दूर जो है एक कुटिया दिखाई पड़ी और परीक्षित महाराज को अब प्यास लग गई। जैसे ही परीक्षित को प्यास लगी उस कुटिया के समीप पहुंचे। वो कुटिया मेरे भाई बहन श्रृंग ऋषि की कुटिया थी। अब श्रृंग ऋषि की कुटिया में जब पहुंचे, आपको मैं बता दूं, आप गंगोत्री कौन कौन गए हैं? आज भी है, उस वंश के आज भी है। वो श्रृंग ऋषि है मेरे भाई बहन, जिसके हिमालय से आने से दशरथ के यहाँ यज्ञ हुआ और राम। और जैसे ही परीक्षित वहां पहुंचा तो जो है श्रृंग ऋषि समाधि लगा करके बैठे हुए हैं। परीक्षित ने सोचा कि जो है इस बाबा को पता लगा है कि राजा आ रहा है, इसलिए जो है ढोंग रच रहा है, नेत्र बंद कर लिए हैं। अरे बाबा पानी दो, बाबा समाधि में है। क्योंकि परीक्षित की भाषा बदल गई है। कहां से? कलयुग का प्रवेश हो गया है। कलयुग बोल रहा है, परीक्षित थोड़ी बोल रहा है। लेकिन बाबा समाधि में है, बाबा के जो है नेत्र नहीं खुलेगी। जलाशयमाक्षाणहं प्रतिवेशितमाश्रमं तदर्थं मुनिमासेन शान्तमीतलोचनम्। जल को पीने की इच्छा से बार बार कहा, लेकिन जो है श्रृंग ऋषि ने नेत्र नहीं खोले। परीक्षित ने जो है वहीं पर एक सांप मरा हुआ था, अपने धनुष के बाण से उठाया और श्रृंग ऋषि के गले में डाल दिया और चल गया। इतने में समीक ऋषि आ गए। समीक ऋषि ने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा और बड़ा क्रोधित होकर के जो है हाथ में गंगा जल ले लिया है और संकल्प कर डाला है कि जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, यही सर्प जो है 7वें दिन तक्षक बन के जाएगा और उसको जो है नसेगा। वो श्राप जो है परीक्षित को बच गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित महाराज अब घर पहुंचे, सिंहासन पर बैठे, मुकुट उतारा, मुकुट नीचे रखा, एकदम जो है आभास हो गया है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। उधर श्रृंग ऋषि की समाधि टूटी। बेटा को कहा, बेटा तुमने क्या कर दिया? तो राज ऋषि है, तुमने उन्हें श्राप को दिया है। लेकिन जो है संतों का दिया हुआ श्राप कभी निष्फल नहीं होता है। और शिष्य ने कहा, शुक्रताल प्रथम विश्राम हो। शुक्रताल के घाट पे सबको पता चला है कि परीक्षित महाराज जी का आगमन हो रहा है। सारे संत इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े विद्वान, सबको पता चला है कि श्राप मिला है। आज अगर हमको पता लग जाए कि हम कैंसर के मरीज हैं, 6 महीने में मृत्यु होंगे, तो भारत के जितने हॉस्पिटल होंगे भटक भटक करके जाएंगे, जहां जो बताएगा वहां हम पहुंच जाएंगे। लेकिन परीक्षित जो है शुक्रताल के आकर के आसन सारे संतों ने जो है स्वागत किया, लेकिन परीक्षित एक साधारण बनकर के बैठे, आसन लिया, देखा। इसी मंडली के बीच में मेरे भाई बहन वेदो व्यास के पुत्र व्यास जी का
सुखदेव का आगमन हुआ। सुखदेव महाराज परीक्षित के सामने बैठे, कितने संत थे, सबने जो है सुखदेव का स्वागत किया। परीक्षित जो है बैठे के बैठे रहा। न सुखदेव परीक्षित से बात कर रहे हैं, न परीक्षित जो है बात कर रहे हैं। दोनों की दृष्टि मिल गई। एक त्रिनाटक दृष्टि होती है। जब हम सोते हैं, कभी कभी कहते हैं कि हमें जो है ना नींद थी और ना ही जागे हुए थे, एक स्वप्न हो, आंखें खुली रह जाती हैं, सांस बंद हो जाती है। अचेत क्या करना है बताओ? फांसी लगाने और जित सांसो जित सांस को जीतो, आसन को जीतो। जब तक ये सब नहीं जीतोगे मेरे भाई बहन, तब तक जो है कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए जो है जब तक जीवन में आप लोग जो है अगर अपने को भगवान के अधीन नहीं करोगे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। तो कैसे? परीक्षित महाराज ने अब यहां से कथा बदल गई। अब तक श्रोता कौन थे? सूत महाराज जी। यहां पर कौन हो गया है श्रोता? परीक्षित जी हो गए हैं। परीक्षित को अब तो यहां पर श्रोता परीक्षित हो गया। परीक्षित सुखदेव महाराज जी को पूछते हैं, हे महाराज, जल्दी मरने वाले को क्या करना है? आदरणीय सुखदेव महाराज जी जो है शुक्रताल की घाट पर व्यासपीठ को अलंकृत करते हुए कहते हैं, हे परीक्षित सुनो, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनी को, न जाने या श्वास की आवन हो न हो। हे परीक्षित, जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, श्वास कृष्ण भजो। ना जाने ये श्वास जो है कब चली जाएगी। अब परीक्षित महाराज जी हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं और आदरणीय सुखदेव महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। हे परीक्षित, तुम्हारे लोकहित के लिए किया हुआ प्रश्न अति उत्तम है। आत्मज्ञानी पुरुष से प्रसन्न का बड़ा आदर करते हैं। सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, इस भागवत पुराण में स्वर्ग विसर्ग इत्यादि की कथा है, 10 विषयों का वर्णन है। हे परीक्षित, अब आप जो है सर्वप्रथम इस सृष्टि कर्म का प्रसंग श्रवण। ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि रची गई थी, जो मैं आपको अभी बताया था। सब मेरी औलाद बिगड़ गई। अरे औलाद कहां से बिगड़ी? खुद बिगड़े ना, क्यों माता जी? पहले हम बिगड़े हैं तभी तो बिगड़ेगा। इसलिए पहले देवहूति बनो, तप करो, तप करना सीखो। आज जो है देवहूति का वो भाग्यवान मैं हूं। कर्दम ऋषि ने सिर पर हाथ रखा, धन्य है देवी तेरे। मेरा तप कुछ नहीं है, लेकिन तेरा तप बल बहुत कुछ है। सामने सरोवर है, देवी का हाथ पकड़ा, सरोवर में गोता मारा, पुनः 24 हरे कृष्ण हो गए। बोलिए संत समाज की। अब जो है मेरे भाई बहन, कर्दम ऋषि के घर में पहली संतान आ रही है। जैसे ही संतान आई, कर्दम ने अपना कमंडल उठाया, मैं चलूं। नारायण जी द्वार पे आके कहा जाएगा बेटा? मैंने जो है आपसे प्रतिज्ञा की, एक बेटा होते ही चला जाऊंगा। क्या कहा था? बेटा होते ही चला जाऊंगा। अरे भीतर जाके देख, लाली है या लाला है? इसी प्रकार से मेरे भाई बहन 9 कन्याओं का जन्म हुआ है, 9, जिसे हम नवदा भक्ति बोलते हैं। अंत में कौन आ रहा है? गोस्वामी तुलसीदास बाबा बोले कि अंत में कौन आया है? गोस्वामी बाबा ने वर्णन करते हुए, आदि देव प्रभु दीन दयाल, आदि देव प्रभु दीन दयाल,
बिना प्रेम रिझे नहीं, बिना प्रेम भगवान नहीं आ सकते। क्यों? प्रेमी नंद किशोर, प्रेम भगवत कृपा के लिए बनाना पड़ता है। जब तक कलिकांत कलयुग का प्राणी प्रेम नहीं करेगा भगवान से, भगवान तो क्या अपने संतान में नहीं आते? क्यों? और जहां जो है मेरे भाई बहन नंद किशोर अगर आ गया, वो घर घर नहीं, वो स्वर्ग बन जाता है। क्यों? आप हम लोग सोचते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। क्यों? सब लोग इसीलिए भजन करते हैं कि मरेंगे सीधे स्वर्ग जाएंगे। किसने देखा है बताओ? किसी ने देखा है तो बताओ। यहाँ इतने बैठे, इनमें से अगर किसी ने स्वर्ग देखा है तो बता दो, व्यासपीठ उसका स्वागत करते हैं। नहीं देखा? स्वर्ग नरक है इस धरती पर, स्वर्ग नरक है इस धरती पर, जो ढूंढे नव के पार। हम लोग सोचते हैं कि मरने के बाद जब वहां जाएंगे स्वर्ग मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छी कर्म सुख दीवे, बुरे कर्म दुख को साथ। जिस घर में शांति है, जिस घर में सुमति का वास है, वही तो स्वर्ग है। क्यों? अरे सुमति कहां से प्रवेश होगी? गृहिणी गृह उच्चते, जिस घर की गृहिणी अगर जो है, जिस घर की स्त्री लक्ष्मी है, जिसने घर की स्त्री को लक्ष्मी समझ लिया है, वही घर स्वर्ग बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो है नहीं बनेगा, निश्चित बनेगा। और जब घर में मेरे भाई बहन लक्ष्मी का वास हो जाता है, अपनी संतान को अगर अच्छी शिक्षा देंगे तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। जहाँ क्लेश होता है, जहाँ खूब म्या रोज होती है, वही तो नरक है। इसलिए अपनी संतान को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। जिसने अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दी,
वही इस कलिकांत कलयुग में मनुष्य है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने तो जो है कहा कि भूत पिशाच कब चलते हैं? जिनकी यानी जिनके घर में भगवान के प्रति आस्था नहीं है, अपनी संतान को भगवान के सेवा में नहीं लगाते हैं, वो सबसे बड़े भूत हैं। जिनकी यह आचरण भवानी सूजा नहीं निसचर सब प्राणी। वो प्राणी क्या है जो अपने संतान को और अपने घर में भगवान का भजन नहीं करते हैं, वो क्या है? सूजा नहीं निसचर सब प्राणी। वो मानव नहीं है, वही निशाचर है, रात को चलने वाला है, रात को जो प्रेत चलता है। इसलिए मेरे भाई बहन, जितना संभव हो अपनी संतान, अपने परिवार में अधिक से अधिक अच्छे संस्कार लाने का प्रयत्न करें। और ये संस्कार के पाठशाला कहाँ है? सत्संग। संतों के संग, सतानाम संगति ही। ऐसा नहीं है कि लाल कपड़े पहनने वाले ही संत होते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ा डेरा हो, बड़ा आश्रम हो, वही संत होंगे। आप लोग भी संत हैं। इसलिए जहां सत्संग हो, अधिक से अधिक समय अपना सत्संग को देना चाहिए। जहां भजन हो, परोपकार करना चाहिए। लेकिन हम कलयुग के प्राणी क्या है? जैसे आपके आदि बद्री में आज कथा चल रही है, सबको पता है, 7 दिन तक जो है आदि बद्री में भागवत जी का जो है गुणगान हो रहा है। आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे। अभी तो 7 दिन पड़े हैं, बहुत हैं। 7 दिन के लिए कल कल करते हुए प्राणी नहीं आ सकता है। आपने निमंत्रण दिया है कि भैया कथा है आना, कहते 7 दिन बहुत है, जाएंगे 1 दिन। और वो व्यक्ति 7 दिन भी नहीं आता है। अगर वो आपको बाद में मिलता है, फिर उसकी चतुराई देखो क्या बोलता है। वो अपने को दोष नहीं देता है, वो दोष किसको देता है? सो पवित्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछेता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। जिसने अपनी बुराई अगर देख ली, जिसने अपने भीतर देख लिया है, मैं समझता हूं कि उसे त्रिलोकी संसार में कोई भी चीज असाध्य नहीं मिल सकती। हम अपनी बुराइयों को जो है बंद कर देते हैं, दूसरे की बुराइयों को जो है उजागर करने पे लगे। बुरा ढूंढन में चला, बुरा न पाया कोई, जब तन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। क्यों? यही तो कहते, तुम ऐसे हो। अरे विचार करके 3 अंगुलियां जो है इशारा तेरे लिए करते हैं, सामने तो 1 है पर 3 तो तेरे भीतर है।
इस पीठ पर बैठने वाले धर्मगुरु जिस दिन जो है सत्य का संकल्प लेकर के कथा करे, उस दिन भगवान खड़ा हो जाए। लेकिन सबका स्वार्थ है। गोस्वामी बाबा, उस दिन आपको बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। क्यों? हम लोग भगवान को 1 रुपए चढ़ाते हैं, 1 करोड़ की जो है डिमांड रख देते हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। क्यों? निस्वार्थ भाव के प्रेम हो, निस्वार्थ भाव की पूजा हो, सार्थक हो जाएगी। इस त्रिलोक के संसार में कोई भी चीज जो है असाध्य नहीं है, साध्य हो जाती है। तो आज मुझे विश्वास है कि आप सब लोग निस्वार्थ भाव से श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हम कहाँ थे, शायद आप लोगों को पता है। जो कल कथा में थे, कहाँ पर थे? तो कर रहा है जिसका नाम है सुखदेव महाराज। और ऐसा श्रोता सामने बैठा है जिसे ना भूख है ना प्यास है। कौन? राजा परीक्षित। कथा दिन रात चल रही है। आप और हमारे जैसे थोड़ी नहीं है, बराबर चल रही है। कथा का प्रसंग उदय हो गया है। और नैमिषारण्य में व्यासपीठ को अलंकृत कर रहे हैं सूत जी और शौनक आदि ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। और आदि बद्र की गोद में आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई, आप लोगों को जो है भागवत जी का सार सुना। कल के समापन प्रसंग में मेरे भाई बहन आपने कपिल मुनि जी का वर्णन श्रवण किया है। इसी प्रसंग को अग्रसर करते हुए आज की कथा में प्रवेश करता हूं। आदरणीय सुखदेव महाराज जी के सन्मुख बैठे हैं परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज जी ने जो है सुखदेव महाराज से प्रसन्न कर लिया है। महाराज, आपने कल जो है कपिल जी का प्रसंग सुनाया, बड़ा आनंद आया। अब हम मनु महाराज के अन्य पुत्री योग वंश का वर्णन श्रवण करना चाहते हैं। ये मनु महाराज कौन है बताओ? हे भगवान,